वेलकम दोस्तों, कैसे हो। नोकिया का मतलब बहुत दिनों के बाद यानी बहुत ही दिनों के बाद एक स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है, नोकिया XR20। ऑफकोर्स दोस्तों एक स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है, ठीक है। मतलब इस स्मार्टफोन की अगर बात करें, इसका प्राइस भाई बहुत यानी बहुत ज्यादा है। 6GB 128GB स्टोरेज में भाई 42,000 है, ठीक है। तो बट इस स्मार्टफोन भाई प्राइस तो ठीक है, भाई प्राइस तो भाई 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख भाई स्मार्टफोन है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट इस स्मार्टफोन में भाई 42,000 के हिसाब से अगर स्पेस वगैरह क्या दे रहा है वो बहुत ही बड़ी बात है। क्या क्या दे रहा है इस स्मार्टफोन में भाई, मैं बोलूंगा वैल्यू मनी नहीं है ठीक है। मतलब पहले का जमाना अलग था और अभी का जमाना भाई बहुत ही अलग है। इसके हिसाब से अगर बात करें दोस्तों, नोकिया का ही स्मार्टफोन भाई, नोकिया का हर एक स्मार्टफोन भाई अभी फिलहाल जो आ रहा है, जितना भी स्मार्टफोन आ रहा है भाई थोड़ा एक्सपेंसिव आ रहा है, ठीक है। थोड़ा एक्सपेंसिव आ रहा है। थोड़ा लुक में भाई रियर में मैं बोल सकता हूँ भाई ठीक ठाक ही है, लुक में उतना खास कुछ नहीं है, ठीक ठाक बोल सकते हो। बट इसका स्पेस वगैरह भाई बहुत ही मैं बोलूंगा प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है ठीक है। और एक वीडियो ऐसे निकल के नोकिया की तरफ से दोस्तों एक वीडियो निकल के आया था भाई, ये स्मार्टफोन भाई गिराओ फिराओ खेलो कूदो जो करना है करो, बट इसका जो बैक कवर है फोन नहीं दिखा रहा है भाई, बैक कवर भाई कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसी बात है। तो बात करते हैं इस स्मार्टफोन का भाई, पूरा जानकारी आपको देते हैं। अगर आप किसी को सुझाव वगैरह करना चाहते हो, जानकारी रखना चाहते हो तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना इसे देर के। नोकिया XR20 में दोस्तों डिस्प्ले थोड़ा बड़ा छोटा नहीं है भाई, मीडियम है। 6.6 इंच FHD पंचोल डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल। पंचोल डिस्प्ले भाई सही है। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में कॉर्नर गोला ग्लास का सपोर्ट मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। तो मेन चीज दोस्तों सेकेंडली आ जाता है इस स्मार्टफोन का भाई प्रोसेसर कितना तगड़ा है। प्रोसेसर तगड़ा होना के ऊपर भाई बहुत सारे को दोस्तों डिपेंड करता है भाई। इसका प्राइस वगैरह डिपेंड करता है, या इसका गेम खेल सकते हो कि नहीं, बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इस स्मार्टफोन में रहने वाला दोस्तों 480 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 एसओसी प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में रहने वाला है। उतना मतलब हाई वेरिएंट में नहीं है, ठीक, हाई वेरिएंट में नहीं है। जैसे कि अभी जितना भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है भाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन मतलब हाई वेरिएंट में 30-35 हज़ार में दोस्तों अच्छा खासा मतलब क्वालकॉम का 888 प्रोसेसर आ रहा है। तो बट उसके हिसाब से इस चिपसेट बहुत ही कम है, ठीक है, कमजोर है बोल सकते हैं। तो सेकेंडली मतलब एक थोड़ा बहुत कमी हमको लगा। दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन में, तो मेन चीज जो हर एक स्मार्टफोन में देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है इस स्मार्टफोन भाई, कैमरा। रियर में डबल कैमरा आपको मिल जाता है भाई, डुअल कैमरा भाई कौन सा स्मार्टफोन में मतलब अभी का जमाना भाई कौन सा स्मार्टफोन लेके आ रहा है भाई। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 13 मेगापिक्सल मिल जाता है। रियर की बात करें तो दोनों मतलब कैमरा ऊपर है, नीचे दोस्तों डुअल फ्लैश वगैरह मिल जाता है, ठीक है, डुअल फ्लैश मिल जाता है। ऐसे रियर में से दूर से थोड़ा देखने में ऐसा लगता है भाई 4 कैमरा सेटअप है, बट 4 ऐसा कैमरा सेटअप नहीं है। डुअल फ्लैश मिल जाता है, डुअल कैमरा मिल जाता है। फ्रंट की बात करें भाई साहब 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रहा है। हाँ, नंबर ऑफ कैमरा मतलब एक नंबर ऑफ कैमरा होता है, जैसे कि नंबर ऑफ कैमरा होता है, नंबर ऑफ कैपेसिटी होता है। जैसे कि 8 मेगापिक्सल का अगर कैमरा दूसरे स्मार्टफोन की अगर बात करें, अगर आईफोन के उसी के हिसाब से अगर बात करें दोस्तों, उसका कैपेसिटी बहुत अलग होता है, मतलब हाई लेवल का होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से दोस्तों इसका थोड़ा रियर में इंप्रूव करना चाहिए था। कैमरा मैं बोलूँगा ठीक ठाक है, जैसे कि अभी बता रहा है, जैसे फोटो वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। तो कैमरा में भाई उतना खास कुछ नहीं है इस स्मार्टफोन में। प्रोसेसर भी उतना खास नहीं दिया है। तो भाई डुअल फ्लैश देके क्या साबित करना चाहते हो भाई, लाइटिंग हम लोग का मतलब लाइट मार के कहाँ जाना है, क्या कुछ आना है, क्या है। एंड दोस्तों नॉर्मल जो स्मार्टफोन में मिल जाता है इस स्मार्टफोन में भाई वही मिल रहा है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। एंड बैटरी की बात करें, बड़ा चीज है भाई, बैटरी सपोर्ट अच्छा दे रहा है, बट चार्जिंग सपोर्ट कम देके रखा है। 4630 mAh का भाई बैटरी कैपेसिटी, अच्छा कॉम्बिनेशन है। 4630 mAh का बैटरी कैपेसिटी, उसके वजह से तो चार्जिंग सपोर्ट बहुत ही कम है। 18 वाट्स का चार्जिंग सपोर्ट, फास्ट चार्जिंग नहीं है भाई, बिल्कुल फास्ट चार्जिंग नहीं है। 20 के नीचे भाई कभी फास्ट चार्जिंग नहीं होता, ऊपर अगर 20 के ऊपर होता तभी बोलो यार फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे रहा है। 18 वाट्स का नीचे भाई 20 के नीचे भाई फास्ट चार्जिंग नहीं होता। इस स्मार्टफोन को आपको देखने को मिल जाता है, बहुत सारे कमी लग रहा है। हाँ, इसमें ग्राउंड वगैरह में अच्छा खासा, तो अगर गिर जाएगा आपका स्मार्टफोन वो आपको कुछ नहीं होगा, मतलब वाटर प्रूफ थोड़ा बहुत है इस स्मार्टफोन में। ये चीज़ हम लोग को थोड़ा बहुत मिल जाता है दोस्तों इस स्मार्टफोन में। जो और एक चीज़ मिलता है भाई, और एक चीज़ तो मतलब हर एक स्मार्टफोन में मिलता है, निट्स वगैरह, मतलब कलर एफिशिएंसी अगर बात करें इस स्मार्टफोन में 515 निट्स मिल जाता है भाई। कलर बिट्स मैं बोलूँगा सही है, कोई कमी या ज़्यादा नहीं है, सही है,
ठीक है। और दोस्तों ऊपर में मतलब टॉप में दोस्तों टॉप माउंटेड कस्टमाइज बटन इस स्मार्टफोन में आपको टॉप में मिल जाता है, दूसरे स्मार्टफोन में नहीं मिलता, रियर में, रियर बहुत ही रियर मिलता है, ठीक है। तो एक दो चीज़ दोस्तों स्मार्टफोन में ज़्यादा मिलता है, उसके हिसाब से थोड़ा काम करना चाहिए था। मैं स्मार्टफोन में मैं बताऊंगा उतना खास हमको नहीं लगा, मेरा पर्सनली मैं बताऊँ दोस्तों खास कुछ नहीं लगा। अगर स्मार्टफोन लेके आ रहा है दोस्तों थोड़ा प्राइस सही रखना चाहिए था। हाँ देखते हैं कितना में लॉन्च होता है, बट अगर 40,000 मतलब 42,000 में अगर लॉन्च होगा भाई, मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा स्मार्टफोन खरीदने वाला है इंडिया में। तो इस स्मार्टफोन के बारे में मेरा यही राय था। आपकी इसके बारे में क्या राय है? नोकिया के बारे में, नोकिया के क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या करना चाहिए थोड़ा ज़्यादा, जैसे कि पहले का मतलब फोकस मिल जाए पब्लिक का, तो क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है दोस्तों जरूर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।